चलिए बच्चों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जामाइन वेदर x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। बच्चों यार ये तो ऐसा आप कर चुके ना, अगर आपके याद हो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर लास्ट हमने वहाँ भी चेक किया था कि वो फैक्टर है या नहीं है, वही चेक किया था, रिमाइंडर 0 बच रहा है नहीं बन रहा है ना। अभी इधर देखिए आप लोग, इसको भी ऐसे ही चेक करते हैं। x + 2 फैक्टर है या नहीं है, इसका फैक्टर थ्योरम पे आइए। x + 2 फैक्टर हुआ तो x से वैल्यू निकालेंगे, मतलब x + 2 से वैल्यू निकालेंगे x की, यहाँ पे रख के देखेंगे पॉलिनोमियल ये 0 बन जाता है तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ पुट करते हैं हम x + 2 को 0 के इक्वल, तो हमें मिल जाता है x = -2। बताओ मिल जाता है नहीं मिल जाता है? हाँ जी सर मिल जाता है। अब ये x + 2 हम पुट करते हैं, पुट इन px में पुट करते हैं। आप इसको मान लेना px, ठीक है बच्चों, लिख लेना नीचे कि ये अपना px है, ये अपना क्या है px, इसको आप लोग मान लेना px। इसमें रख के देखते हैं तो क्या कुछ बनेगा, p - 2 = यहाँ पे रखते हैं -2³ + 3, यहाँ पे रखते हैं -2² + 5 - 2 + 6। इधर देखो -2³ -8, 2² 4, 4 3 = 12, 5 2 = 10, -10 + 6, 10 और -8 तो -18, 12 और 6 + 18 दोनों कैंसिल होके बन गया 0। चेक करो x की वैल्यू -2 रखने पर पॉलिनोमियल 0 बन जा रहा है, दैट मीन x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये वाली बात आपके समझ में आई है क्या बच्चों? एकदम ईजी है, समझ में आना चाहिए। अरे कुछ नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाओ। करना क्या है सर, ये करना है हमें लीनियर पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वहाँ से x की वैल्यू निकालना है, वो वाले पॉलिनोमियल में रखना है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे रखने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है तो वो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? ये वाला आप खुद कर सकते हैं क्या? यस खुद करना है आपको। मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ नीचे वाला, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 11 है पुराने वाली बुक में, एग्जाम्पल नंबर 12 इंपॉर्टेंट लगाएंगे, अक्सर एग्जाम में बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी बनता है, मतलब k की वैल्यू निकालने का कंडीशन अलग अलग दे के रखता है, कभी कुछ देगा कभी कुछ देगा, k की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, इधर देखो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर। अरे वाह, बड़ा आसान है बच्चों, इंपोर्टेंट चिपकाइएगा आप ये वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। इजी एकदम इजी बच्चों। इधर देखो मज़ा ही आ जाएगा इतना आसान क्वेश्चन करके आपको। कह रहा है कि k की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए x - 1 अगर फैक्टर है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि x - 1 फैक्टर है, क्योंकि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। इसलिए पुट x = -1 इन, इसको हम px मान लें क्या? हाँ जी px मान लो, हमने बोल दिया कि ये किसके इक्वल है, px के। ठीक है, पुट x = -1 इन px, देन px = 0। px क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा जैसे ही हम -1 रखेंगे। समझ में आया ना तुम्हारे? अरे x - 1 x + 1 ये उधर चला जाएगा ना 0 के, तो x + 1 बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा। समझे क्या आप लोग? मैं समझाता हूँ। कैसे नहीं समझोगे यार, हम समझाते हैं। देखो x - 1 क्योंकि क्योंकि का है ना, क्योंकि x - 1 फैक्टर है ये वाले पॉलिनोमियल का, ये वाले पॉलिनोमियल को हमने बोल दिया px से, हमने कह दिया ये px है, इसलिए हम पुट करते हैं x की वैल्यू +1। अरे x - 1 फैक्टर है तो x - 1 को 0 के इक्वल रखना, x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं +1, बार बार थोड़े 0 के इक्वल पुट करके दिखाएंगे यार। x - 1 तो x की वैल्यू +1, हम इसको पॉलिनोमियल px में पुट करते हैं जो हमने माना है,
देन हमें क्या मिलेगा, जैसे ही हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे x की जगह 1 रखेंगे तो हमें पूरा पॉलिनोमियल 0 मिल जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 हमारा फैक्टर है। ठीक है सर, अभी हम जरा इसको रख के देखते हैं। ये रहा नाउ रख के देखते हैं। 4 1 की पावर 3 प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये हमारा 0 बन रहा था। अब इधर देखो, 1 की पावर 3 1, ये बन गया 4 मल्टीप्लाई 1 4, ये 3 4 और 3 7 7 प्लस के 7 प्लस के, ये बन गया 4 और 3 7 और ये के और एक ये भी तो है बच्चों -4 है ना, तो ये कुल मिला के 3 बच जाएगा, है ना। अरे ये 4 ये -4 दोनों कैंसिल, ये 3 बच गया। 3 प्लस के इक्वल टू 0 तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, के की वैल्यू आ जाएगी 3, उधर लेके जाएंगे -3। आप इसको नोट कीजिए। ये नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है क्या बच्चों? हाँ जी सर बिल्कुल दिख रहा है। आप लोग नोट कीजिए, मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कुछ होगा जो आपके समझ में नहीं आया होगा। x माइनस 1 फैक्टर है, x की वैल्यू 1 आ गई, आपने पुट किया, वो 0 के इक्वल रखा, वहाँ से k की वैल्यू निकाल ली, बस ख़त्म कहानी। एग्जाम्पल नंबर 13, चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इधर देखो, ये रफ कर दो ना बच्चों फैक्टर थ्योरम, क्या बोलते हो बताओ? चलो रफ कर देते हैं। तुझे सोचता हूँ शाम सुबह, तुझसे ज़्यादा और चाहूँ तो क्या तेरे ख्यालों में डूबा रहा। बच्चों आपको फैक्टर करना है ना, फैक्टराइज करके आ चुके आप 8th में, अगर नहीं किए तो गलत बात है बच्चों आपकी, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं, फिर 10th में भी करने होंगे भाई, चलता रहेगा ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो अगर मैथ पढ़ना है तो x y z 1 2 3 4 ये तो आते ही रहेंगे, कभी फैक्टर करो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। स्प्लिटिंग की स्पेलिंग है SPLITTING। ओ आती है मेरे से भाई, जज मत करना ऐसे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। Okay, factorize this by splitting the middle term and by using factor theorem। फैक्टर में E नहीं आता है, THEOREM थ्योरम। बच्चों इधर देखिए, वो बोल रहा है कि आप इसको सबसे पहले आप इसको फैक्टर कीजिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ओके। उसके बाद आपको फैक्टर थ्योरम की हेल्प से करना है, ओके। हम दोनों की हेल्प से कर देते हैं। सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम कैसे फैक्टर निकालते हैं। सुनो, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, दिमाग लगाओ। एक मिनट, क्या हुआ क्यों कौन आ गया, एक मिनट रुको बच्चों। चलिए बच्चों में से ख़त्म कर लेते हैं अब। इधर देखिए कहाँ थे हम? हाँ, इसको फैक्टर करना था ना स्प्लिटिंग मेथड से और फैक्टर थ्योरम से भी, ठीक है, दोनों की हेल्प से करते हैं। पहले स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं, आप लोग इधर देखना, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। 6x² + 17x + 5। अच्छा अगर आपके याद हो हम करते थे 5 × 6 30 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 17 आए, तो 15 और 2 है ना, आप ऐसे कर सकते हैं ना। 30 के ऐसे फैक्टर आप 2 से डिवाइड कीजिए 15, आप 3 से डिवाइड कीजिए 5, आप 5 से डिवाइड कीजिए 1, 3 2 = 6, या फिर 5 3 = 15, 15 और 2 17 है ना, 15 और 2 हो गए है ना, 15 और क्या हो गए 2, 15 + 2 17, 15 × 2 30, तो 6x² प्लस इसको लिख सकते हैं 15 + 2x + 5। आपको बेसिकली क्या करना होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, x² का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में कीजिए, जो आएगा उसके फैक्टर कर लो। यहाँ पे साइन देखना होता है, यहाँ पे ऐड का है तो एडिशन करके 17 आना चाहिए, 15 और 2, 15 × 2 30, 15 + 2 17, 6x² + 15x ओके प्लस 2x +
5, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ से 3 तो बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा 5। देखो 5 3 ज़ा 15x, 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो बचेगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 वापस से कॉमन आ गया, 2x प्लस 5 फिर से कॉमन आ गया, बचा 3x और यहाँ पे बचा 1, बस ये आपका फैक्टर हो गया। ऐसे ही करना था, समझ गए क्या आप लोग? ठीक है, अब ये वाले जो फैक्टर, अच्छा एक बात और सुनो बच्चों, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। ये वाली बात आप लोग नोट करो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई करके दोनों की मल्टीप्लाई किया और लिखा गया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। ये वाली बात आपको याद रखना है, यहाँ पे काम आने वाली है ना। अच्छा सुनो एक बात बताओ, ये आपका 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है ना। अब जरा हम फैक्टर थ्योरम की हेल्प लेते हैं, ये तो स्प्लिटिंग मेथड था। अब हम फैक्टर थ्योरम कैसे कैलकुलेट करना सिखाती है वो समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करने से पहले या फिर फैक्टर थ्योरम कैसे हमें समझाती है उससे पहले हम सोच लेते हैं कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके दो फैक्टर रहे होंगे, है ना। एक तो ऐसा और एक ऐसा, दो फैक्टर रहे होंगे ना। आपको पता है कि जब हम जीरोस कैलकुलेट करते हैं तो हमने बताया था फैक्टर को 0 के इक्वल रख देते हैं तो वहाँ से x की वैल्यू आती है तो जीरोस आ जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर और जीरोस भी कितने होते हैं, 2, तो 2 जीरोस होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस मान सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। एक a मान लो और एक क्या मान लो, b। a और b अगर इसका 0 बन गया मतलब x की वैल्यू a रखने पर और x की वैल्यू b रखने पर, a और b वैल्यू रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। वही तो जीरोस होता है। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, वही जीरोस होता है। तो x इक्वल टू a, ये इसका एक 0 मान लिया हमने, x इक्वल टू b, ये भी एक हमने एक 0 मान लिया है। तो फैक्टर क्या बनेगा यहाँ से, x माइनस a और x माइनस b, क्या ये फैक्टर बन जाएगा? यस सर बिल्कुल सही बात है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस मान लिए हैं, उन 2 जीरोस से हमने 2 फैक्टर बना लिए हैं। अब ये सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, a और b मानना जरूरी है क्या फैक्टर? माइनस a माइनस b मान सकते थे, प्लस a माइनस b या प्लस माइनस कुछ भी मान सकते थे ना। हाँ जी कुछ भी मान सकते थे, लेकिन बेसिकली आप सीधा सीधा ये मान के चलेंगे a और b बस एक 2 जीरोस हैं, उन 2 जीरोस की हेल्प से हमने 2 फैक्टर बनाए हैं। आप प्लस माइनस कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन खुद एडजस्ट हो जाते हैं। बस आप ये समझो कि 2 हमने फैक्टर माने, 2 जीरोस माने हैं, उन 2 जीरोस की हेल्प से 2 फैक्टर बनाए हैं। अब हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अगर हमारे पास ये फैक्टर आ गए तो फैक्टर की प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो ये वाला पॉलिनोमियल बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर हम इसके 2 जीरोस मान लेते हैं, लेट a एंड b आर 2 जीरोस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। देयरफॉर, इसलिए हम 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को x प्लस a, x माइनस a और x माइनस b दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। बताओ ये वाली बात समझ में आई ना। a और b माना है, यानी x इक्वल टू a, x इक्वल टू b माना है, तो x इक्वल टू a था, a इधर आ गया, x माइनस b बन गया, b भी इधर आ गया, x माइनस b बन गया। तो x माइनस a, x माइनस b 2 फैक्टर बन गए। अब हमने a और b 2 पॉजिटिव मान के चले हैं तो फैक्टर ऐसे बने हैं। बच्चों आप कैसे भी मान लें, है ना, a और b हमने जैसा माना है, आप और कुछ मान लें, वो सही आ जाता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप ऐसे ही मान के चले ना, सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस a, x माइनस b आपके 2 फैक्टर हो गए। दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने इसको लिख लिया है, तो ये वाला पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि जीरोज इसके हैं, फैक्टर भी इसके ही हैं, तो इसी के फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब हम x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। हाँ जी सर। यहाँ पे भी x स्क्वायर, हाँ जी सर, लेकिन यहाँ पे 6 है मल्टीप्लाई में, समझ रहे हैं ना।
तो ये दोनों इक्वल तो होंगे हमें पता है, लेकिन हमें देखने से ये भी पता लग रहा है कि सर अगर हम यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर दे थोड़ा काम बन जाएगा हमारा, है ना, कि भाई x मल्टीप्लाई x, हम इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जैसा बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो हमने x में मल्टीप्लाई किया तो सर x स्क्वायर बन गया, लेकिन बनना चाहिए था यहाँ पे 6x स्क्वायर है ना, तो 6x स्क्वायर बनना चाहिए था। तो हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, 6 से। जब आप अपनी बुक में देखेंगे ना तो उन्होंने ऐसा ही किया हुआ है, उन्होंने यहाँ से 6 कॉमन ले लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये वाली बात समझ में आई ना आपके? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली कि दो फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे 6 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 6 है, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x और x स्क्वायर बन जाता है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनता है, लेकिन यहाँ पे 6 है तो हमने 6 को एक यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगाया है, तो यहाँ पे एकदम बराबर काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक बात और सुनो क्या सुनो, देखो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो 6 कॉमन ले सकता हूँ ऐसे, ये देखो यहाँ से 6 बाहर आ गया तो x स्क्वायर बन गया, प्लस यहाँ से हम 17/6 लिखेंगे इसको, और यहाँ पे 5/6। बताता हूँ क्यों लिख रहे हैं बच्चों। जब हम कॉमन लेते हैं और कोई चीज़ वहाँ पे ना हो तो डिवाइड में चली जाती है। अगर ऊपर से कॉमन ले रहे हैं तो नीचे चली जाएगी, नीचे से कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर चली जाएगी। सर कैसे? अरे यार सुनो, यहाँ पे 6 नहीं है, 17 में से 6 कॉमन लिया है, 17 में 6 था ही नहीं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना 17 डिवाइडेड बाई 6 और मल्टीप्लाई बाई 6। ये देखो 6 से 6 कैंसिल, 17 ही बचा, बिल्कुल सही बात है x। इधर देखो 5, 6 मल्टीप्लाई 5/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे आपका 6 था ही, इससे ये कैंसिल, 5 ही बचेगा। अब ऊपर से अगर आप 6 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 17/6 ही तो बचेगा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे 5/6 बचेगा। ये वाली बात आपको दिख रही है क्या नीचे? हाँ जी दिख रही है। समझे ना, ये वाली बात आप लोग समझ में आनी चाहिए बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है ये, ठीक है। हमने बैलेंस कर लिया, 6 17 ही बचा, बस ऊपर से 6 कॉमन आ गया, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले लिया है और डिवाइड में जा चुके हैं हमारा 6। बच्चों ये वाला जो चल रहा है ना, ये फैक्टर थ्योरम की हेल्प से ही करने वाले हम, क्योंकि फैक्टर थ्योरम यही तो था कि हम जब वो रखते थे, क्या बोलते हैं उसको, x की कोई वैल्यू रखते थे, वो 0 बन जाती थी तो हम उसको फैक्टर बोल देते हैं ना, तो यही आने वाला है, अभी समझो वही आएगा। इधर 6। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा, तो 6 तो बाहर है, बनेगा x स्क्वायर माइनस bx माइनस ax और माइनस माइनस प्लस ab। समझो बच्चों, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई b माइनस bx, a मल्टीप्लाई x माइनस ax माइनस a माइनस माइनस प्लस a इंटू बी ए बी। अब यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे b बचेगा और यहाँ पे a और x को यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों में से कॉमन लेके बाहर। आप आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने माइनस यहाँ से कॉमन लेके बाहर लिखा है, यहाँ पे b बचा है, प्लस माइनस बाहर ले लिया तो प्लस बचेगा, प्लस a बचा है और x दोनों में से कॉमन आके यहाँ पे आ गया। अब मेरी बात आप प्लीज़ ध्यान से सुनना, इसको जो हमने ये वाला जो हमने फैक्टर, जो हमारा फैक्टर था, इसको जैसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे चिपकाता हूँ, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है बच्चों? हाँ ए बी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से ना थोड़ा लाइट आ रहा है ना, तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा नहीं। अच्छा अब मेरी बात सुनना, मैं ये वाला रफ करता हूँ, ध्यान से देखना, बस आने ही वाला है, काम बनने वाला है। इतना करने के बाद आप हर एक क्वेश्चन में रुक जाना, यहाँ पे आपको चेक करना है, ये जो आपको कांस्टेंट नज़र आ रहा है ना ये वाला, और यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट ए बी, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बच्चों, ए बी, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट ए बी। मैं लिख दे रहा हूँ रेड पेन से, रेड मार्कर से, सॉरी, ये x है प्लस ए बी, ये रहा अपना ए बी, अपना यहाँ पे कांस्टेंट है बच्चों, ए बी कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5/6, यहाँ पे क्या है 5/6। बस इसी कांस्टेंट से मतलब होना चाहिए हमें, इसी कांस्टेंट से मतलब होता है आगे सवाल सोल्व करने के लिए। इसी कांस्टेंट से मतलब क्यों होता है, मत जाओ उस पर, अभी बस सोचो, समझो, ये समझो कि ये 5/6 एक कांस्टेंट है, यहाँ पे जो अपना ए बी है वो कांस्टेंट है, ये उठा लीजिए, कंपेयर करेंगे ना, ये इसके इक्वल है, तो ये वाला टर्म ये वाले टर्म के इक्वल, ये वाला टर्म ये वाले टर्म के इक्वल, ये वाला टर्म ये वाले टर्म के इक्वल, और ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है बस उसको ही उठाइए आप, उसको ही देखिए। तो हेयर
अपना ए बी बन चुका है 5/6। ये वाला 6 तो बराबर चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब ये तो कट ही जाएगा ना। तो ए बी इक्वल टू 5/6 सब आपका बन गया है ना, आपका तैयार हो गया 5/6। यहाँ आपको हमेशा ये कांस्टेंट निकालना होगा। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे के रखेगा, बोलेगा फैक्टर थ्योरम की हेल्प से आप इसको सोल्व कीजिए, तो आप इसको ऐसे ही करेंगे, 2 जीरोज मान लेंगे, दोनों को फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, वहाँ से आप एक कांस्टेंट टर्म निकाल लेंगे कंपेयर करके, बस यहाँ से आपकी कहानी बनेगी। मैं ये वाला पार्ट रफ करता हूँ, सुनना ध्यान से। इधर देखो, ये जो आपका ए बी आया है, अब इसके हम फैक्टर करेंगे बच्चों। अच्छा सुनो, फैक्टर क्या होता है? मान लो आपके पास 6 है, अगर आप 6 के फैक्टर निकालना चाहें, एक तो 1 आ गया, यस, एक 2 आ गया, यस, एक 3, ये पॉजिटिव फैक्टर है। नेगेटिव फैक्टर भी तो होते हैं, -1, -2, -3। बेसिकली फैक्टर का मतलब वो कि हम मल्टीप्लाई करने पर वहीं पहुंच जाते हैं। तो अगर 2 इसका फैक्टर है तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 6 बन जाएगा। 3 फैक्टर है तो 3 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी 6 बन जाएगा। अगर -2 फैक्टर है तो -2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, दैट इज़ -3 से मल्टीप्लाई करने पर -+3 2 जा 6 बन जाएगा। समझ गए क्या? तो फैक्टर मतलब फैक्टर एक नंबर होगा जिस नंबर से हम जिसका फैक्टर निकाले हम वहाँ पहुँच जाएंगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। हो सकता है माइनस से, हो सकता है प्लस से मल्टीप्लाई करने पे। इधर देखो, जो अपना 5/6 आ रहा है, ए बी इक्वल टू जो 5/6 आया है, इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। इसके फैक्टर क्या आएंगे बच्चों? एक तो 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, प्लस मान लीजिए आप, माइनस मान लीजिए, +1 और -1। सर +1 अगर और +1 -1 इसका फैक्टर कैसे हुआ, मैं समझाता हूँ बच्चों। अगर हम 1 मानते हैं तो 1 में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5/6 की, देखो 5/6 बन जाता है, देखो बन गया वही। अरे जैसे 6 था ना, 6 का एक फैक्टर 1 है, तो 1 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जाके 6 बनेगा। बिल्कुल सही बात है। एक इसका फैक्टर हमने -1 माना है, इसको भी चेक करके देखते हैं। -1 में अगर मल्टीप्लाई करता हूँ -5/6 की, तो माइनस प्लस, फिर 5/6 बन जाएगा। ये देखो, समझ गए क्या? हाँ जी, बिल्कुल बात समझ में आती है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे लिखते हैं। इधर देखो, तो +-1 हो गया फैक्टर। आपके समझ में आया ना फैक्टर क्यों हुआ? फैक्टर बेसिकली मतलब ये कि मल्टीप्लाई करने पर वही बन जाए। बच्चों एक देखो, इसका फैक्टर होता है +-1/2। ये कैसे हुआ ये भी समझाता हूँ। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख रखा है पर मैं समझाता हूँ आपको। 1/2 ले लेते हैं। अगर मैं 1/2 में 5/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या 5/3 2 जा 6 बन जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर। -1/2 में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -5/3 का, तो माइनस प्लस 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। क्या ये भी बिल्कुल ठीक बात है? हाँ जी सर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ से भी 5/6 बना, यहाँ से भी। इस बात का मतलब ये भी फैक्टर है और ये भी क्या है बच्चों? फैक्टर है। तो ये फैक्टर है तभी तो कुछ नंबर की मल्टीप्लाई करके वो बन गया। ये -1/2 फैक्टर है तभी तो ये बना। ठीक है, तो मैं ये भी लिख देता हूँ कि +-1/2 भी क्या है? फैक्टर। अभी आगे देखो, ये समझ में आया ना तुम्हारे? अच्छा सुनो, 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये बना, -1/2 का इसमें किया ये बना। 1/2 फैक्टर -1/2 फैक्टर। ठीक इसी तरीके से सोचो, 5/3 और -5/3 भी तो फैक्टर होगा यार। 5/3 में इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। -5/3 में इससे किया, ये बन गया। ठीक है, ये भी फैक्टर है, ये भी मैं लिख देता हूँ उधर ही, 5/3 और -5/3 इधर लिख देता हूँ। 5/3 प्लस माइनस, ये भी आपका फैक्टर हो गया। और फैक्टर निकालो, और फैक्टर निकालो, और भी हैं। देखो, एक 5/2 भी आ सकता है। 5/2 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, क्या किस नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा? अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/3 की, तो 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 बन गया। तो ये भी फैक्टर है। -5/2 भी हो सकता है, -1/3 की करेंगे तब भी माइनस प्लस 5/6 बन जाएगा। है, ये भी फैक्टर हो सकता है ना? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। इसको भी लिख दूँ यही? ठीक है, देखो 5/2 मल्टीप्लाई इसमें किया, ये बन गया। या उल्टा सोच लीजिए, 1/3 मल्टीप्लाई इसमें किया, ये बन गया। तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। मैं दोनों लिख दे रहा हूँ उधर। ठीक है, दोनों लिख दूँ, 5/2 और 1/3। यस सर, 5/2 और 1/3 दोनों लिख दो। देखो 5/2 प्लस माइनस, ये भी फैक्टर हो गया, प्लस माइनस 1/3। आपके पास इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई, 1 2 3 4 5 आ गई ना। ठीक है, अभी आपको देखो क्या करना है। क्या ये सारे रियल नंबर हैं? यस सर, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं।
हमारी फैक्टर थ्योरम बोल रही थी ए कोई रियल नंबर होगा। अगर याद है क्या, सोचो बेटे, ये वाली बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, एनसीईआरटी में केवल दे रखी है और अगर आप चेक करोगे ऐसे ही करा देते हैं। लेकिन समझो, थोड़ा समझो, देखो सुनो, हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को उसके दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा थोड़ा ठीक तरीके से, ठीक है। 6 वगैरह आप देखना, जैसे हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। हमने ऐसा बना लिया इसको, दो फैक्टर माने थे ए और बी, तो एक्स माइनस ए, सॉरी दो जीरोज़ माने थे ए और बी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी फैक्टर बन गया था। अभी सोचो, ए और बी माने थे तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बना है। अगर आप माइनस ए माइनस बी मानोगे तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बन जाएगा। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन एडजस्ट हो जाता है अल्टीमेटली। हमने वहाँ से कांस्टेंट टर्म को देखा, ए बी 5/6, इसी से मतलब है हमें, इसी से हमें मतलब है, ठीक है, और किसी से हमें मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, बस अभी देखो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं है। वहाँ से हमने इसके फैक्टर निकाले, इतने सारे फैक्टर आ गए। फैक्टर क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, फैक्टर बार बार, वहाँ से हमने पॉसिबिलिटीज़ निकाली, 5/6 की ये पॉसिबिलिटीज़ आई, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ क्या है, यही तो फैक्टर है। हाँ सर यही फैक्टर है ना, 5/6 के सारे क्या है, फैक्टर। हमें कैसे पता लगा ये फैक्टर है, क्योंकि सर ये नंबर्स की किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने में 5/6 बन जा रहा है। जैसे 6 का एक फैक्टर 2 है, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 बन जाता है, ठीक उसी तरीके से इसका फैक्टर ये है, तो मल्टीप्लाई करने पे 5/6 बन जाता है। चल रहा है क्या, हाँ चल रहा है, ठीक है। इधर देखो, क्या ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर हैं? हाँ जी सर सारे रियल नंबर है। अब सोचो, जब हम अपना ये फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे थे उसमें कोई ए रियल नंबर था और x माइनस ए फैक्टर हो जाता था अगर पी ए 0 बन जाता था, समझ गए क्या? हाँ, तो ये सारे रियल नंबर अगर हम उठा के, ये सारे रियल नंबर अगर हम उठा के रख के देखते हैं पॉलिनोमियल में। सोचो बच्चों, उधर कह रहा था अगर a कोई रियल नंबर है और पॉलिनोमियल में रखने पे 0 बन जाता है तो x माइनस ए फैक्टर हो जाएगा, ऐसा ही तो बोला था। हाँ सर ऐसा ही बोला था। तो ये रियल नंबर में से अगर मैं कोई रियल नंबर उठाऊं, सपोज दैट मैं उठा लेता हूँ 1/3। क्या उठा लेता हूँ? 1/3। तो अगर मैं 1/3 पॉलिनोमियल में रखने पे, ये हमारा पॉलिनोमियल में, ये वाले पॉलिनोमियल में रखने पे इसको 0 बना देता है, तो क्या x माइनस 1/3 इसका फैक्टर हो जाएगा? हाँ, सोचो सोचो यार सोचो, इतना आसान नहीं है। सोचो, ए ये वाले पॉलिनोमियल का जीरोज है, कैसे है? क्योंकि ए की वैल्यू रखने पे 0 बना दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, उस पर भी मत जाओ, अभी उस पर भी मत जाओ। सोचो, अभी उस पर भी मत जाओ। ए यहाँ पे रखने पे 0 बना रहा है पॉलिनोमियल को, इसका मतलब x माइनस ए फैक्टर, यही तो बोलता था, ये तो बोलता था फैक्टर थ्योरम, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से हमने एक वैल्यू उठाई 1/3, रियल वैल्यू है 1/3। 1/3 हम यहाँ पे रख के देखते हैं, अगर इसको 0 बना दिया है तो x माइनस 1/3 फैक्टर बन जाएगा। चेक करके देखो, देखिए क्या? अभी देखते हैं, मैं पानी पी लूँ। ध्यान से समझना, दिमाग में घुस जाना चाहिए एकदम। 1/3 इधर रख के देखता हूँ, तो 6 1/3 रखते हैं, 17 1/3 प्लस 5, 6 1/3 का मतलब 1/9, 17/3 प्लस 5। 1/3 से नहीं बनेगा, माइनस 1/3 से बन जाएगा। बन जाएगा क्या? ठीक है, नहीं बनना ना, ठीक है कोई बात नहीं बन रहा, देखते हैं जिससे बनेगा। क्या 0 बनेगा? सर बिल्कुल नहीं बनेगा। ये ऐड, ये मतलब प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस के, सारे पॉजिटिव में ऐड करके 0 कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब 1/3 तो इसका मतलब 1/3 रखने पे 0 नहीं बन रहा, इसका मतलब x माइनस 1/3 इसका फैक्टर नहीं है। समझ रहे हैं ना भाई? a रखने पे 0 बन रहा था तो x माइनस ए फैक्टर था, ठीक है। अगर a रखने पे 0 ना बनता तो x माइनस ए फैक्टर ना होता। फैक्टर थ्योरम यही तो बोल रही थी, a रखने पे 0 बन जाए तो x माइनस ए फैक्टर है। 1/3 रखने पे 0 नहीं बन रहा है तो इसका मतलब x माइनस 1/3 फैक्टर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अभी प्लस 1/3 रखा था ना हमने, माइनस 1/3 रख के देखते हैं। ऐसे ही आपको पॉसिबिलिटी जितनी भी निकलेंगी उन पॉसिबिलिटीज़ को उधर रख के देखना है, ठीक है। वहाँ से आपका काम बनेगा। देखो, अरे इधर हो जा भाई, ऐसा मत कर यार, इधर हो, ठीक है। माइनस 1/3 रखता हूँ, 6 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 17 माइनस 1/3 प्लस 5। माइनस 1/3 का मतलब 1/9, तो 6/9 हो जाएगा ना।
6/9 का मतलब क्या हुआ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, समझ गए ना। 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये -17/3 बन जाएगा, ये +5। इसको सोल्व कर लेना बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 3 और ये 5 3 जा 15, 2 17 बच्चों 0 आ जाएगा। सोल्व कर लेना यार, इतना तो कर लोगे आप 0। तो x = 1/3 रखने पे नहीं आ रहा था, -1/3 रखने पे x की वैल्यू ये 0 बन जा रहा है पोलिनोमियल। इस बात का मतलब 1/3 इधर लेके आओ, 1/3 इधर लेके आओ, x + 1/3, क्या x + 1/3 ये वाले पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। समझो यार बच्चों, समझो, x की वैल्यू -1/3 पे 0 बन जा रहा है, तो x की वैल्यू 1/3 पे 0 बना, -1/3 पे 0 बना, -1/3 इधर लेके आए तो x + 1/3 फैक्टर बन गया। ठीक, ये तो है देख फैक्टर थ्योरम, ये रहा। a रखने पे 0 बन गया तो x - a फैक्टर बन गया, यहाँ पे -1 रखने पे 0 बन गया तो x + 1/3 फैक्टर बन गया ना। -1/3 रखने पे 0 बन गया, x की वैल्यू -1/3 रखने पे 0 बन गया तो x + 1/3 फैक्टर बन गया। हाँ, मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक फैक्टर तो आ गया x + 1/3, ठीक है, x + 1/3 एक फैक्टर हमने निकाल लिया। कैसे निकाला वो मैं लिख दे रहा हूँ, इधर देखो। हमने किया कि हमने क्या रखा, इसको px मान लेंगे ना, ठीक है, इसको आप px मान लेना। हमने x की वैल्यू -1/3 रखा तो हमारा 0 बन गया, तो हम लिख देंगे सो x + 1/3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अभी और कुछ रखो, -5/2 रख के देखते हैं, -5/2 रख के देखते हैं, -5/2 भी रख के देखते हैं, काम बनेगा। इधर देखो, यहाँ पे -5/2 रखोगे तो 25/4 बन जाएगा। यहाँ पे -5/2 रखोगे तो -5/2 ऐसा बन जाएगा, +5, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, 25 या 75/2, 80/2 आ रहा है क्या, देख यहाँ से देख के लिख दोगे बच्चों यार। हाँ, बन जाएगा, कुल मिला के 0 बन जाएगा, ठीक है, उसने बोला है ना। हाँ, x+, हाँ ठीक है बच्चों, बन जाएगा, है ना। x की वैल्यू 5/2, x की वैल्यू अगर आप 5/2 रखोगे तो 0 बन जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। तो हमने पोलिनोमियल में 5/2 रखा है, कितना रखा है, -5/2, तो ये कितना बन गया, 0। सो x + 5/2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। बताओ, ये वाली बात समझ में आई है क्या। पॉलिनोमियल के क्या हो गए, फैक्टर। तो x + 5/2 फैक्टर हुआ है, x + 1/3 क्या हुआ है, फैक्टर। अब आप सोच रहे होंगे सर, जब हमने स्प्लिटिंग से किया था वहाँ तो ये 1/3 5/2 ऐसा आ नहीं रहा था, वहाँ दूसरा आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं वही बना दूंगा, देखो इधर समझो अब ध्यान से आप लोग। ये वाली बात समझ में आई है ना। हाँ जी सर। तो जो x - a x - b फैक्टर जो आए थे वो क्या आ गए अब सर, एक तो ये आ गया x + 1/3, एक आ गया x + 5/2। समझ गए ना, हमने आपको बोला था ना आप साइन कैसे भी करके रखना, a और b माना तो ऐसे बन गए, -a - b मानेंगे तो प्लस बन जाएंगे, साइन बाद में जाके एडजस्ट हो जाता है। तो एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा। तो क्या आप ये वाले पॉलिनोमियल को इन दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब मैं रफ करता हूँ, ये वाला पार्ट आप नोट करना फटाफट, ठीक है, रफ कर देता हूँ मैं। तो हमारा पॉलिनोमियल था ये, और इसको हमने ऐसा लिखा और इसको ऐसा लिखा था, ठीक है। तो 6x² + 17x + 5 = 6 × x - a x - b, ऐसा ही तो था। हाँ 6। अभी x - a x - b तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे दो फैक्टर आ गए, कितना आया, x + 1/3 एंड x + 5/2, ये आया था ना। हाँ जी, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 3x इधर लेके जाओ, +1/3, 2x + 5/2। सुनो बच्चों, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 से 6 कैंसिल, तो 3x + 1 और 2x + 5। ये तो फैक्टर आ रहे थे पिछली बार भी जब हम स्प्लिटिंग मेथड से कर रहे थे, है ना। जब हम स्प्लिटिंग मेथड से कर रहे थे तब भी तो बच्चों यही फैक्टर आ रहे थे, और जब हमने फैक्टर थ्योरम से किया अभी भी यही फैक्टर आए हैं। मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा, है ना। अरे इतना अच्छी तरीके से समझाया यार, आना चाहिए एकदम समझ में आना चाहिए यार, इतना अच्छा तो समझाया आपको। अच्छा सुनो मेरी बात, वापस से रिपीट करूँ क्या,
सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर क्यूबिक होगी तो उसको 3 फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में। वहाँ से कांस्टेंट टर्म को चेक करना है, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करने हैं, वो आपके रियल नंबर हैं। रियल नंबर को पॉलिनोमियल में पुट करके देखना है। अगर 0 बन जाता है तो वहाँ से x माइनस समथिंग फैक्टर हो जाएगा। वो वाले फैक्टर को वापस से 2 नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दोगे, ऐसा कुछ आ जाएगा, कुल मिला के फैक्टर आ जाएंगे। समझ गए आप लोग? ठीक है, नोट करिए, मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों मुझे लगता है एक काम करें क्या, ये वाला समझाने में मुझे काफ़ी टाइम चला गया ना, है। एग्जाम्पल नंबर 14 आप लोग ट्राई करना, और हम कल करते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, पर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इतना डीप तो कोई भी नहीं समझाता यार, ठीक है। ठीक है, हम कल करते हैं बच्चों फिर, ठीक, वरना ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। दूसरे पार्ट में डाल देंगे, एक काम करेंगे, चलो दूसरे पार्ट में डाल देंगे, मैं करा देता हूँ, वीडियो को 2 पार्ट में बना देंगे, ठीक है। आप नोट करिए, बना ही देते हैं, चलो नोट करो। टाइम भी हो गया बच्चों ज़्यादा, कोई बात नहीं।